अमृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। दया के सागर है यदुनंद, दया के सागर है यदुनंद। दया के सागर है यदुनंद। दया की सागर है यदुनंद। कमल मुख धर सुधा के बिंद, कमल मुख धरे सुधा की बिंद। को पी करके दीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। नाम को रस न करे गुणगान, नाम को रस न करे गुणगान। नाम को रस न करे गुणगान। नाम को रस न करे गुणगान। करे मोहन मूरत को ध्यान, करे मन मोहन मूरत का ध्यान। करे मोहन मूरत को ध्यान। करे मोहन मूरत का ध्यान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे। हिये में चढ़े भक्ति को रंग, हिये में चढ़े भक्ति को रंग। हृदय में चढ़े भक्ति को रंग। हृदय में चढ़े भक्ति को रंग। विनय नित्य भगतन का सत्संग, मिले नित भगतन को सत्संग। विनय नित्य भगतन का सत्संग। मिले नित भगतन को सत्संग। व्यर्थ में जीवन मत जीजे आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे।
जो श्रोता आते हैं वो उनका ध्यान भी भटका देते हैं। 10 में से 2 ही श्रोता ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुनते हैं। आजकल लोग क्या है, नारियल लेके जाते हैं, वो पता है कैसी कथा करवाते, बोले हमने 11 लाख रुपए दिए और भागवत वाचक को बुलाया, फलाने से गाय बड़े प्रवक्ता है। यानी भागवत का क्रय विक्रय हो गया है, भागवत का मूल्य लगा दिया, प्रभु का मूल्य लगा दिया। ना तो प्रभु का मूल्य होता ही नहीं, प्रभु का मूल्य अनमोल है, प्रभु का मूल्य अनमोल है। चार बजे उठकर मंदिर में घंटा बजाने से, घंटी बजाने से पूजा नहीं होती। 4 बजे उठकर ठाकुर जी को ताली बजाने से भक्ति नहीं होगी। भक्ति भाव का, भक्ति भाव से होती है। जो भाव से कथा सुनते हैं, एक बार ठाकुर जी के भक्तों का जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। श्रीमद् भागवत महाराज जी ने स्वागत किया है। भागवत कथा श्रवण करना एक अलग विषय है, सुनना एक अलग विषय है। सुन के तो एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन श्रवण करते हुए जिसको ब्रह्म रंग तक ले जाए, आपने हृदय में उतार लिया, उसने मानो भागवत कथा सुनी। भागवत कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं, ये साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। इसको तन मन धन तीनों की सेवा लगती है और भाव को उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे मानो कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अब बारिश का पानी एकत्रित करना चाहते हैं। एक ने तो लगाया 500 लीटर का बर्तन पात्र और एक ने लगाया सिर्फ 20 लीटर का पात्र, और बारिश 1 घंटे हुई है, बरखा 1 घंटे में उसका 500 लीटर का पात्र भर गया और तुम्हारा उसी 1 घंटे में 20 लीटर का पात्र भरा है। अब कहोगे कि प्रभु हमारे यहाँ बारिश कम हुई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही घर पास में है, दोनों ही पड़ोस में है। आपने ये नहीं देखा कि आपका पात्र कैसा है, आपने नहीं देखा कि आपका पात्र कैसा है। बगल वाले पड़ोसी ने तो लगाया है 500 लीटर का पात्र, आपने लगाया है 20 लीटर का पात्र। जैसा पात्र होगा उतना ही तो जल मिलेगा, जैसा पात्र होगा उतना ही जल मिलेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति बरस रही है, भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन उसके लिए पात्र जरूरी है कि पात्र कैसा है कि भगवान की भक्ति को समझता है कि नहीं, कृपा को ले पाता है कि। अब जिसके अंदर जितना जिसका पात्र होगा उतना वो भक्ति को, उतना वो कृपा को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। जब पात्र छोटा हो जाएगा, जैसा पात्र वैसा जल वैसी कृपा। क्योंकि जिस
संसार में हम रहते हैं या दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, एक नास्तिक दूसरे आस्तिक। नास्तिक तो उनको कहते हैं कि जो कहते हैं कि भगवान कहीं है ही नहीं। तो बात बता दें कि उसको देखने के लिए वह दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन ने भी अपने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उसके लिए भी भगवान ने वो दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे भगवान का दर्शन उसे हुआ, उस विराट स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कराया। और ये नेत्र, ये दिव्य नेत्र कब मिलेंगे? जब हम सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, प्रेम करेंगे। जैसे हवा चल रही है, देखिए ये भी ब्रह्म की तरह है। हवा तो चल रही है लेकिन हवा का आकार नहीं दिख रहा, लेकिन हवा का एहसास हमको कब होता है? जब हम धूप से चल के छांव में आ जाए और थोड़ी देर उस छांव में बैठे, तब उस शीतल हवा का हमको आभास होगा कि हवा तो बहुत सुंदर चल रही है। ऐसे ही भगवान ब्रह्म का आभास कब होता है? जब हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ ये जब दूर होते हैं तब प्रभु का दर्शन होता है, तब हरि का दर्शन है। मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिर में लोग जाके बताओ भगवान को देखते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भगवान के प्रतिबिंब को देखते हैं, भगवान के आकार को देखते हैं। भगवान में जाके सिर्फ लोग देखते हैं कि शिव जी की मूर्ति है, यही कहते हैं कि शिव जी की मूर्ति है, शिव का मंदिर है, वह मूर्ति है। कभी ये कहा कि मंदिर में भगवान विराजमान है, कभी ये कहा कि मंदिर में जाके कि भगवान में प्रभु विराजमान है, हम उनके दर्शन को जाते हैं। नहीं, बोले मूर्ति है। तुमने अभी उसको भगवान माना ही कहां? तुमने उसको ब्रह्म समझा ही कहां? जब तक तुम उसे मूर्ति समझोगे वो मूर्ति ही दिखाई दे, नहीं तो भाव से तो पत्थर भी पिघल जाता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की सेवा पूजा किया करते, बड़ा सुंदर भाव था। कई वर्ष बीत गए उनको भगवान की सेवा करते करते, और इतनी भक्ति और भाव से सेवा करते कि प्रभु के नेत्रों से जल बहने लगे। एक दिन वल्लभाचार्य जी को बिहारी जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, बोले आप मेरे वृंदावन आइए। तो प्रातः होते ही वल्लभाचार्य जी ने भगवान जगन्नाथ की सेवा की, पूजा की। उसके बाद आदेश दिया कि प्रभु मुझे वृंदावन जाना है। जब वृंदावन जाने की बात आई तो जगन्नाथ जी के आंखों से अश्रुपात होने लगे, यानी कहना चाहते कि तुम जब चले जाओगे तो मेरी सेवा कौन करेगा, मुझसे बात कौन करेगा, मेरे साथ ठिठोली कौन करेगा। मानो कि रोकना चाहते हैं कि तुम मत जाओ। और जब वल्लभाचार्य जी वहां से चलने लगे, मार्ग में जगन्नाथ प्रभु के मार्ग में जितने पत्थर पड़े थे वो पत्थर भी पिघल गए। आज भी वल्लभाचार्य जी के चरणों के निशान उन पत्थरों पे हैं। यानी वो पत्थर भी जगन्नाथ वल्लभाचार्य जी के पैरों को जकड़ना चाहते थे कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यही रहो। जो भक्त होता है वो भगवान को कहीं भी देख लेता है।
महाराष्ट्र के संत हुए एकनाथ जी महाराज, नाम सुना होगा एकनाथ जी महाराज, भगवान के अनन्य भक्त, शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्रावण का महीना था, मन में विचार किया कि जल लेके आता हूं और यह जल मैं रामेश्वरम में जाके चढ़ाऊंगा। कहा रामेश्वरम। एकनाथ जी महाराज ने जल कावड़ भरी, कावड़ में जल लिया और कावड़ लेके चल दिया। और चलते चलते उनको 15 दिन बीत गए, नंगे पैरों चले जा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, क्योंकि मन में जो प्रतिज्ञा की कि नंगे पैरे ही लाऊंगा और अकेला ही कावड़ लेके आऊंगा और भगवान को अकेला ही चढ़ाऊंगा। और कावड़ लेके रामेश्वरम जा रहे, जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचने वाले थे, सीढ़ियां दिख रही है। अब तो मेरे प्रभु ने उनकी परीक्षा ली, बोले परीक्षा लेता हूं। एक गधा मार्ग में प्यासा तड़प रहा था, कोई उसको जल पिला दे तो उसके प्राण बच जाए, कोई उसे जल पिला दे तो उसके प्राण बच जाए। और कावड़िया देखते जा रहे थे, लेकिन किसी ने जल नहीं पिलाया। एकनाथ जी महाराज की जैसे ही दृष्टि पड़ी, बोले ये अगर इसको मैंने जल नहीं पिलाया तो ये प्यासा तड़प के मर जाएगा, और मैं जल लाया हूं भगवान शंकर पे अभिषेक के लिए। बड़ी दुविधा है, क्या करूं? अगर रामेश्वरम में मैंने जल नहीं चढ़ाया तो मेरी प्रतिज्ञा का होगा क्या? और अगर मैंने इस गधे को, इस जानवर को जल पिलाया नहीं तो ये तड़प के मर जाएगा, फिर मेरे मानव होने का फायदा ही क्या है? तो उन्होंने रामेश्वरम भगवान का ध्यान किया, बोले महादेव मैंने तो आपका दर्शन इसी गधे में कर लिया, मैं यही जल चढ़ा रहा हूं, आप यहीं से मेरे जल को स्वीकार। अब जैसे ही गधे को एकनाथ जी ने जल पिलाया तो गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले वाह मेरे भक्त, तुझ जैसा भक्त होना बड़ी दुर्लभ की बात है कि तूने मुझे इस गधे में भी देख लिया। ऐसे संत हुए हैं, क्योंकि संत कोई दाढ़ी रखने से नहीं होता, संत कोई गेरुआ कपड़े पहनने से नहीं होता। संत उसे कहते हैं जो ज्ञान की बात बतला, संत उसे कहते हैं जो प्रभु की भक्ति करे और जो अपने शिष्यों को एवं संसार के मानवों को सही रास्ता बताए। संत कोई जाति विशेष संज्ञा नहीं है, संत कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे हुए संत रविदास जी, सुना होगा नाम आप सभी ने, संत रविदास जी। संत रविदास जी को सभी लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया था। जो ऊंचे कुल से थे वो संत रविदास जी को बहुत प्रताड़ित करते थे, लेकिन संत रविदास जी मां गंगा के अनन्य भक्त। एक दिन एक मंडलेश्वर या ब्राह्मण कह लो या मंडलेश्वर कह लो, कोई भी कह लो, वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सोमवती अमावस्या का था पर्व, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो रविदास जी ने कहा मेरा 1 रुपया है,
इसको आप माँ गंगा में समर्पित कर देना और कह देना ये रविदास ने भेजा। अब जिन लोगों को रविदास जी ने पैसा दिया था 1 रुपया, वो लोग आ गए, उन्होंने स्नान कर लिया, लेकिन वो रुपया नहीं चढ़ाया। बोले क्यों चढ़ाया रुपया? क्यों चढ़ाया? ये नीची जाति का है, उसके रुपए को डालने से गंगा अपवित्र हो जाए। हम नहीं चढ़ा रहे, हमारे ही काम आ जाएगा। यानी गंगा अपवित्र हो जाएगी, तुम उसको यूज में लोगे तो तुम अपवित्र नहीं हो। जब वहां से जाने लगी तो मां गंगा प्रकट हो गई। मां गंगा प्रकट हो गई और कहने लगी, मेरे पुत्र ने, मेरे भक्त रविदास ने जो मेरे लिए उपहार जो भेंट भेजी वो कहाँ है? वो लाओ। लेकिन उन लोगों को लगा कि ये शायद कोई रविदास जी की माया है, कोई तांत्रिक क्रिया है। लेकिन मां गंगा ने कहा कि ये मेरे पुत्र ने भेजी है, तो मेरा रुपया मुझे वापस, मुझे चढ़ा के जाओ मेरा भेंट। चढ़ा के तो आ गए। अब रविदास जी की परीक्षा लेने लगे। बोले जब तू गंगा का इतना बड़ा भक्त है तो गंगा को यही प्रकट क्यों नहीं करेंगे? अगर तू गंगा का इतना बड़ा भक्त है तो गंगा को यहाँ प्रकट क्यों नहीं कर ले? संत रविदास जी ने माँ गंगा को प्रणाम किया। बोले मैया, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, आप कृपा करना। एक हटौती लेकर उसने माँ गंगा का आह्वान किया। तो खटौती के मध्य से बीच में से माँ गंगा की जलधारा उत्पन्न हुई और आके रविदास जी को दर्शन दिया। तब से रविदास जी का नाम पड़ा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। भक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी कुल से हो सकता है। संत कोई भी हो सकता है, किसी भी कुल से हो सकता है, क्योंकि जात पात भगवान ने नहीं, ये तो मनुष्यों ने बनाई है। कभी राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, कभी राम ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, कभी राम ने कहा कि मैं सूर्यवंशी हूं, कभी कृष्ण ने कहा कि मैं यादव हूं। नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जात बनाई नहीं। उन्होंने जात बनाई नहीं। वो तो भक्तों के, हर अपने भक्तों के हृदय में विराजमान है। भक्त कोई भी हो सकता है। भगवान की नजर में सब समान है। मरने के बाद जो पहुंचता है, चाहे वो नीचे कुल का हो या ऊंचे कुल का, सभी को एक ही स्थान पर रखा जाता है। बुरा कर्म किया है तो नरक में, अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग में, और अच्छी भक्ति की है, निष्काम भक्ति की है तो भगवान के धाम में जाते हैं। ऐसे भक्त सबसे पहले हमको छुआछूत से दूर रखना पड़ेगा। अगर कोई नीचे कुल का मान के चलो, अच्छा संत है, अच्छा भक्त है, और वो आपके दरवाजे पे आ जाए, पता लगे कि आप कोई नीचे कुल से है, नीच कुल से है, तो आप उसे अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो छुआछूत का जो प्रभाव पड़ा है, ये कैंसर से भी खतरनाक है। सबसे पहले यह नहीं निकलेगा, तब तक हम, जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम हैं कौन, किस लिए आए हैं। ब्रह्म को देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे अपनी पीठ को हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते बिना दर्पण, बिना शीशे के।
जब तक शीशा या दर्पण नहीं होगा तब तक नहीं देख सकते कि पीठ कहाँ। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए भी दिव्य रूपी दर्पण होना चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और ये दिव्य दृष्टि तब आएगी हमारे अंदर होगा भाव कि भाव का हो मैं, और भाव ही एक सार है। जो भजता मुझे भाव से वो भव से बेड़ा पार है। जो भी भजता मुझे भाव से वो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। सबसे पहले अपने भाव को उत्पन्न करो, और भाव उत्पन्न तब होगा कि सबसे पहले समझो कि हम कौन हैं। मरने को जा रहे हैं, उम्र हो चुकी, लेकिन आज भी मन में घमंड है, आज भी मन में काम है, आज भी लालच है, आज भी माया में बंधे हैं। कथा, अगर कोई भागवत कथा करने आ जाए, हम बुला नहीं सकते, और कोई करने आ जाए उससे किसी से पूछे भैया भागवत कर ले, तो 10 तो हाँ करेंगे और 10 में से और 5 मना कर देंगे, क्योंकि उनको नास्तिक की उपाधि है। एक शरीर साथ नहीं देता वो अलग बात है, कि तबीयत खराब है, मौसम खराब चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन 12 महीने में 1-2 महीने ऐसे होते हैं जो मौसम खराब होता है। नहीं तो सब ठाकुर जी के मौसम में जैसा प्रभु चाहे वैसा। क्या खराब मौसम में इंसान मरता नहीं? क्या उस मौसम में इंसान जीव जन्म नहीं लेता? क्या नहीं करता? क्या खाना खाते, क्या नहाते नहीं, क्या धोते नहीं, क्या नहीं करते? सब क्रिया तो करते हैं, फिर मौसम खराब कहां से? जब कथा होती है कॉलोनी में, तो कॉलोनी का दायित्व होता है कि उस कथा को सफल करें। कॉलोनी का दायित्व होता है कि उसकी सभी व्यवस्थाओं को संभालें, कि हम करवा नहीं सकते, कम से कम सभी कॉलोनी वाले मिलकर इसका दायित्व तो संभालें, इसकी व्यवस्था तो बनाएं, इसका जो भार है उसको तो सहन करें। ये दायित्व उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस बस्ती का बनता है। और हमारी रही बात ऐसी, तो हम तो जहां कथा करते हैं वही हमारा परिवार बन जाता है। जहां कथा करेंगे, जब तक उसे परिवार समझेंगे नहीं, अपना मानेंगे नहीं, तो वहां हमें स्थान मिलेगा कहां? अपनापन होगा नहीं, प्रेम होगा नहीं, तो वहां स्थान मिलेगा कहां से? इसलिए जगत में, इस जगत में सभी हमारे हैं, सब इतना बड़ा परिवार है हमारा, ठाकुर जी ने दिया है। अब चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, ऊंच हो, नीच हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सभी अपना ही परिवार है। जैसे एक पिता के पुत्र कई हैं, लेकिन कोई पंडित है, कोई मिस्त्री है, कोई नौकरी पेशा है, कोई कलेक्टर है, सभी प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्म जगत में सब ब्रह्म की संतान है। अब उसमें कोई कैसा भी हो सकता है, लेकिन समझना हमको है कि ये हमारा परिवार है कि नहीं। सबको परिवार मानो। कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कथा करने आए उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। भागवत नाम सुना, भागवत बोले महाराज हमसे बात मत करो, कॉलोनी में जाओ, अध्यक्ष जी से बात करो, सांसद जी से बात करो। हाँ,
सांसद जी से बात करो। अब हमारे लिए तो हमने अध्यक्ष जी से बात की, सबसे पहले महेश जी जो कि हमारे परीक्षित जी हैं, इन्होंने हाँ किया। उनसे पहले बात की हमारी भैया थी या 5 साल, उन्होंने भी हाँ कर दिया। बोले अब तुम मंदिर के अध्यक्ष जी। सबसे पहले भैया ने इशारा किया कि सामने वाले घर में जाओ। वहां से हाँ हो गई, फिर वहां से पहुंचे, बोले अब मंदिर के अध्यक्ष जी के पास जाओ। फिर वहां पहुंचे, वहां भी हाँ कर ली, लेकिन दायित्व हमारा है। उन्होंने भी हाँ करी और उन्होंने एक बात बताई, घटना बताई जो आज तक हमें याद है। बोले महाराज पहले भी कथा करके गए थे, जिस मंदिर में कथा करते हैं उस मंदिर का ख्याल रखना भी दायित्व हमारा है, क्योंकि जो मंदिर जहां भी हो वो सब अपने ही है, सार्वजनिक है। मैंने कहा बिल्कुल कि महाराज मंदिर में पंखा भी है, लाइट बिजली लाइट है, बोर्ड है, वायरिंग है, सब कुछ है। बल्कि सही कहा कि जिस जगह हम रहते हैं दायित्व है कि वह कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। पहले कोई कथा प्रवक्ता आए ना तो उनसे मिले और सीधे ही झोली बांधी और चले गए। अरे भैया कुछ दे के नहीं जाते तो कम से कम मिलके तो जाया करें। जिनसे बात किया है उनसे तो मिलो, पूरी कॉलोनी से नहीं मिल सकते, कम से कम उनसे तो मिलो। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो हमने तो उनसे तभी कहा कि प्रभु हमारे पास आएगा तो बिल्कुल हम ठाकुर जी की, हम किसी को दे के नहीं जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में दे के जाएंगे, ठाकुर जी की सेवा में लगा के जाएंगे। कोई कहे कि दे जाए और नहीं आया तो प्रभु आप भी ऐसे और हम भी ऐसे। उससे पहले बल्कि सबसे पहले हम हमारे जो संगीतज्ञ बंधु हैं, हमारे भाई तुल्य, क्योंकि ना तो इनसे हम अलग हैं ना हमसे ये अलग है, ना तो ये हमसे अलग है ना हम इनसे अलग है। जैसा ये खाएंगे वैसा हम खाएंगे, जैसे ये रहते हैं वैसे ही हम रहेंगे। इनको अलग जो समझता है वो कभी प्रवक्ता बन नहीं सकता। तो सबसे पहले हम हमारे संगीत भाइयों को फ्री करेंगे, उसके बाद साउंड को फ्री करेंगे, उसके बाद बचा तब मंदिर में दान करेंगे। ये हमारी बात है और हम भी चाहते हैं ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी के इतना दे कि हम मंदिर में भी सेवा करके जाए और हम पे भी बाहर ना आए और हमारे कलाकार बंद और साउंड भी फ्री हो जाए। जो मंदिर में लगेगा वो ठाकुर जी की सेवा में, और मांगना किसी से है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और अगर आई मांगने की नौबत तो 4-5 लोग हैं, उनसे मैं अपने आप मांग के ले आऊंगा, मुझे जहां से मांगना होगा, लेकिन कॉलोनी में किसी और के यहाँ नहीं जाऊंगा। क्योंकि कॉलोनी में एक से एक VIP घर है, लेकिन जाऊंगा किसी के यहाँ नहीं, जिनसे मेरी बनी है उनके यहाँ जाऊंगा। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा।